स्टार्ट। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल होता है, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। प्रयागों की संख्या 5 प्रयाग है। माना जाता है कि मानव जो है 5 प्रयाग की यात्रा कर देता है, 5 प्रयाग की यात्रा करना सफल माना जाता है। तो यहाँ पर आइए एक बार और देख लेते हैं। बद्रीनाथ एक जिला है जहाँ से संतोपथिमानी है, वहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है। दोनों की गहराई समान हो जाती है, तो जहाँ पर ये मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और दोनों की गहराई सेम हो जाने के कारण न धौली गंगा के नाम से नदी आगे बढ़ती है और न विष्णु गंगा के नाम से। यह नदी जो है एक अलग नाम से ही बढ़ती है, इसका नाम है अलकनंदा के नाम से नदी आगे बढ़ती है। और ये नदी जो है आगे बढ़ती है तो इधर से एक नंदकानी नदी आती है जो नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर जो है नंदकानी की गहराई कम हो जाती है, अलकनंदा की गहराई ज़्यादा रहती है, तो यह फिर जो है नदी अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है आगे। फिर इधर से एक पिंडार नदी आती है जो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर जो है पिंडार नदी का गहराई कम रहता है और अलकनंदा की गहराई ज़्यादा रहती है, तो यह नदी जो है अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर यह नदी जो है रुद्रप्रयाग की जिस जगह पर मिलती है और इसको रुद्रप्रयाग बोला जाता है। और यह नदी जो है आगे फिर जो है अलकनंदा के नाम से ही बढ़ती है। उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से भागीरथी निकलती है जिसको उत्तराखंड में गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी आगे चलकर जो है भिलांगना नदी से मिलती है। इसी भिलांगना नदी के पास जो है टिहरी बांध है और टिहरी बांध के सपोर्ट के लिए एक कोटेश्वर बांध बनाया गया है। यह भागीरथी नदी आगे चलकर जो है देव प्रयाग में जो है इधर से अलकनंदा और इधर से भागीरथी आकर जो है देव प्रयाग में मिलती है, जहाँ से गंगा का निर्माण होता है। मतलब इस जगह से हम गंगा मतलब टोटल नदियों का जो मिलन होता है उसको जो है गंगा बोला जाता है। और यह गंगा जैसे ही आगे बढ़ती है तो यह मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। और बात कर लेते हैं कि गंगा का पानी जो है क्यों नहीं मतलब खराब होता है, सड़ता क्यों नहीं है। तो इसके पीछे रीज़न है कि गंगा के पानी में जो है एक बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह जल्दी खराब नहीं होता है। इसको जो है बड़े बड़े शुभ कामों में लाया जाता है। बहुत दिनों तक बोतल में रखने के बाद भी यह पानी जो है बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण जो है खराब नहीं हो पाता है। आइए बात कर लेते हैं अब बांध की कैटेगरी की। तो बांध की कैटेगरी जो है अलग अलग प्रकार के बांध होते हैं। जैसे बोलेगा कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नंगल। और सबसे बड़ा बांध कौन है, तो टिहरी बांध। अर्थ फिलर में बोलेगा तो टिहरी बांध है जो 255 मीटर है। और ऐसे ही बोलेगा मतलब गुरुत्वीय बांध बोलेगा, ग्रेविटी बांध बोलेगा तो 225 मीटर है। कहने का मतलब हो गया कि आइए समझते हैं इस तरह के कि दो प्रकार के एक लड़का और एक लड़की है। लड़का की लंबाई ज़्यादा और लड़की की कम है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों में लंबा कौन है, तो आप ही बताइएगा लड़का या लड़की ना बताइएगा। ये थोड़ी बताइएगा कि लड़का की लंबाई पूछ रहे हैं या लड़की की लंबाई पूछ रहे हैं। तो ये जो है दोनों अलग अलग प्रकार का कैटेगरी दोनों का अलग है। तो टिहरी बांध जो है उसके सपोर्ट के लिए कोटेश्वर बांध बनाया गया है। दो को जो भी बड़ा बड़ा बांध होता है उसके सपोर्ट के लिए एक बांध बनाया जाता है। ये जो है टिहरी बांध अर्थ फिलर है, जबकि भाखड़ा नंगल जो है ग्रेविटीय बांध है, मतलब यह गुरुत्वीय बांध है। और भाखड़ा जो है सबसे बड़ा बांध है और इसके सपोर्ट के लिए एक नांगल बांध उसी के साथ बनाया गया है। दोनों को जोड़ को जो है भाखड़ा नंगल बांध बोला जाता है, जो पंजाब में है, और टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।